आज हम बात करेंगे बच्चों में चिड़चिड़ापन आना, बच्चों में चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं और उनमें अलग अलग एज ग्रुप में क्या क्या परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, और उसके पीछे हम कई कारणों का विश्लेषण करेंगे। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम को में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर। तो इससे हमारा आपका संबंध हो जाएगा और हम जो भी एपिसोड बनाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। तो बच्चों में चिड़चिड़ापन जो होता है वो कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि एक तो बच्चे की जो ग्रोइंग पावर है उसमें जब स्पेस नहीं मिल पाता, बच्चों की जो बढ़ने की क्षमता है मस्तिष्क की, विचारों की, क्लाइमेट की, तो उसमें जब स्पेस नहीं मिल पाता अर्थात उनको वो संसाधन नहीं मिल पाते हैं तो बच्चे निराश हो जाते हैं और कभी कभी बच्चे अपने हीन भाव में चले जाते हैं, जिसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की स्थितियां आपने देखी और बच्चों में ग्रोइंग पावर बहुत होती है। आप देखें कि एक बच्चा अकेले ही खेलते खेलते अगर उसे कुछ सब चीज़ पर रोक लगा दोगे तो अपनी उंगलियों से खेलने लगता है। ये क्या है? ये रचनात्मक जो एनर्जी उसके अंदर है, कंस्ट्रक्टिव जो एनर्जी है उसके अंदर, वो बाहर आती है और वो अपनी उंगलियों से खेलेगा, कोई भी चीज़ है उसका खेल बना लेगा। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है इसके पीछे भी राज है। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है और चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो देख करके आप पता लगा सकते हैं और उस बच्चे को चिड़चिड़ेपन को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। जैसे अगर बच्चा धूप में नहीं जाता, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर पे खेल रहा है, घर में खेल रहा है, धूप में बैठने का टाइम नहीं है, स्कूल चला गया, स्कूल से घर आ गया, खेलने का टाइम नहीं है और जाता भी है, धूप नहीं मिल पाती, धूप में नहीं बैठ पाता आप, और बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है। ये लक्षण काय का है? विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी बच्चे के अंदर आ रही है, जिससे बच्चा आलस, खेलने में, इंडोर गेम में तो मन लगाता है लेकिन आउटडोर गेम से डरता है, आउटडोर गेम में खेलने नहीं जाता तो, और अगर कहो तो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको समझने की क्षमता जो है उसमें भी कमी आ जाती है। तो कभी कभी ये विटामिन सी और विटामिन डी, इन दो की कमी की वजह से बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति चिड़चिड़ेपन की पैदा हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चे को आपने कैल्शियम की मात्रा देखी है, ठीक चल रही है, अगर कैल्शियम की मात्रा कम है फिर भी बच्चे के अंदर मसल्स में उसके में दर्द होता है जो कोई नहीं बता सकता, कह नहीं सकता, बच्चा जानता ही नहीं है क्या होता है और वो उठने में, चलने में, फिरने में हर जगह चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। वो उसको अंदर से जो परेशानी है उसके बारे में वो तो जानता नहीं, आप भी नहीं जानते, और वो मामला है काय का? न्यूट्रिशन का, कि उसे पूरी तरह खुराक जो चीज़ चाहिए शरीर को बढ़ने के लिए, विचारों को बढ़ने के लिए, मस्तिष्क को बढ़ने, वो नहीं मिल पा रही है। अगर वो नहीं मिल पाएगी तो भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, और उसके पीछे कई कारण हैं। बच्चे में डिप्रेशन नहीं आ पाए, साइकोलॉजिकल बच्चे को अपग्रेड कैसे हो? देखिए, अधिकार का सुख ऐसा है जो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो उसको आगे मूवमेंट देता है। जीवन में अधिकार का सुख ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को, चाहे वो कितने ही छोटा है, 5 साल से अगर बड़ा है तो उसे अधिकार सुख पता लग जाता है और जब तक मरता है, मरते दम तक अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? उसमें सुख छिपा है उसका। तो बच्चे को प्रमोट करने के लिए उसकी सराउंडिंग में, उसके आसपास जो वातावरण है उसमें उसको उसके द्वारा कितने अधिकार प्राप्त हैं, क्या वो अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को, अपने वातावरण को गवर्न कर सकता है, और जिन जगह वो गवर्न कर सकता है, जिस वातावरण को, उसी में जाने का प्रयास करता है। उससे अगर रोका जाएगा तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा।
तो बच्चे के अंदर जो अधिकार सुख की भावना है वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो नए नए प्रयोग करेगा। अगर वो अधिकार उसको नहीं दिए गए, अगर अपने सराउंडिंग्स में वो खाने का, पीने का, खेलने का जो अपना अधिकार समझ के जब करता है तो उसके अंदर कमांडिंग पावर बढ़ती है, उसके अंदर व्यवस्था बढ़ती है, उसके अंदर मैनेजमेंट की पावर बढ़ती है। और अगर वो उस तरफ बढ़ गया तो वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है वो। और अगर आपने उसके अधिकार को छीन लिया, अगर आपने मैनेजमेंट पावर उसको नहीं आने दी, उसको जो एक्सपेंसिव पावर एनर्जी की है वो अगर उसने आपने इस्तेमाल नहीं होने दी, तो वो एनर्जी निगेटिव होकर के उसे डिप्रेशन में डाल देगी। तो ये बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। बच्चों में किसी तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होने पाए, दूसरे उनकी सराउंडिंग्स में उनके अधिकार सुरक्षित हों। अधिकार से मतलब ये नहीं है कि आप उसके कहने में चलें, लेकिन उसके जो खेलने के, उसके जो पढ़ने के, उसके जो क्लाइमेट के हैं उसमें उसको जैसे आपको अपने घर में अपने अधिकार का सुख मिलता है, और अगर आप कहा जाए कि आपके घर पर कोई अधिकार नहीं तो आप मरने को तैयार हो जाते हैं, मेरा कुछ नहीं बचा। तो जो मेरा शब्द है वो केवल अधिकार से जुड़ा हुआ है, और वो अधिकार सुख बच्चे को अगर दोगे तो बच्चे में जिम्मेदारी बढ़ेगी, बच्चे के अंदर सोचने की पावर बढ़ेगी और चिड़चिड़ापन उसका कम हो जाएगा, बच्चा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और अगर वो आप छीनेंगे उससे तो फिर बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और अलगाव की स्थिति में बचपन से ही शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे के पालने में विटामिन की कमी ना हो पाए, बच्चे में डिप्रेशन नहीं आ पाए, बच्चे में न्यूट्रिशन कमी ना हो, दूसरे बच्चे को वैचारिक स्तर पर भी उतनी स्वतंत्रता दीजिए जितने से उसका मन, उसका वातावरण रचनात्मक बना रहे, कंस्ट्रक्टिव बना रहे और मैनेजमेंट बना रहे, वो खुद के मैनेजमेंट को संभालने में सक्षम हो जाए और वो हर चीज़ के बारे में मैनेजिंग पावर से सोचने लगे, कंस्ट्रक्टिव पावर से सोचने लगे। अगर ये दो चीज़ें आप उससे छीनते हैं तो निश्चित बच्चा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, खिलौने तोड़ने लगेगा, किताबें फाड़ने लगेगा, जिद करने लगेगा, आप पर अपना अधिकार जलाने लगेगा, आप ऐसे करो, मुझसे कहते हो। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव रिवर्स गियर में चली जाएंगी। अगर आप बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर मैनेज पावर आनी चाहिए और अधिकार से उसके क्षेत्र का अधिकार से उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को मूवमेंट दे सके, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को रास्ता दे सके और आगे बढ़ने का क्षमता उसकी का सही उपयोग हो सके। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर। हम और आप मिलते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और हमसे जुड़ें। ये लाइफ के एक्सीडेंट जो है ना हो पाए। धन्यवाद।